सुबह का समय था। हल्की धूप सड़क पर फैल रही थी और बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। दुकानें खुल रही थीं, सब्जी वालों की आवाजें गूंज रही थीं और उसी भीड़ के बीच सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी पर शांति देवी रोज की तरह गरम गरम चाय बना रही थीं। हाथों में झुर्रियां थीं, चेहरे पर उम्र और संघर्ष की लकीरें साफ दिखती थीं, लेकिन आंखों में अब भी एक जिद जिंदा थी। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे, घर में कोई सहारा नहीं था, लेकिन शांति देवी ने एक बात कभी नहीं छोड़ी, अपनी बेटी की पढ़ाई। वो अक्सर कहती थीं कि चाहे खुद आधा पेट खाकर रहना पड़े, लेकिन बेटी की किताबें कभी बंद नहीं होंगी। उनकी बेटी नेहा उसी टपरी के पीछे बैठकर पढ़ाई करती थी। माँ चाय बनाती और बेटी सपने। माँ की मेहनत और त्याग ने रंग दिखाया और नेहा पढ़ लिखकर आईपीएस अधिकारी बन गई। शांति देवी को अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन उन्होंने कभी इसे दिखावा नहीं बनने दिया। आज भी वो उसी चाय की टपरी पर खड़ी थीं, क्योंकि मेहनत और आत्मसम्मान ही उनकी पहचान थी। शांति देवी को ये नहीं पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे कड़वा दिन बनने वाला है। वो चाय बना ही रही थी कि सड़क के मोड़ पर पुलिस की जीप आकर रुकी। भारी कदमों की आवाज आई और बाजार में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। इंस्पेक्टर अरविंद, उम्र लगभग 35-36 साल, हमेशा की तरह अकड़ के साथ उतरा। वही रोज की आवाज गूंजी, ओ शांति, एक दमदार चाय बना और जल्दी कर, मुझे बहुत काम है। ये रोज का सिलसिला था। अरविंद चाय पीता, बिस्किट उठाता और बिना पैसे दिए चला जाता। शांति देवी कई बार मन में सोचती थीं कि आज मना कर देंगी, लेकिन हर बार डर जीत जाता। सरकारी आदमी था, वर्दी का रौब था, लेकिन उस दिन हालात कुछ और थे। घर का राशन खत्म हो रहा था, उधार बढ़ चुका था और सब्र टूटने लगा था। जब अरविंद चाय पीकर जाने लगा तो शांति देवी ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, आज चाय के पैसे दे दीजिए, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ये सुनते ही अरविंद रुक गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया। क्या बोली तू? उसने गुस्से से कहा। शांति देवी ने डरते हुए सच कहा कि आप रोज चाय पीते हैं लेकिन कभी पैसे नहीं देते। अगले ही पल अरविंद ने चाय की केतली को लात मार दी। उबलती चाय जमीन पर फैल गई। फिर सबके सामने उसने शांति देवी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। लोग बोलना चाहते थे, लेकिन वर्दी का डर सबको चुप कर गया। शांति देवी रोते हुए माफी मांगती रहीं और अरविंद धमकी देकर चला गया। लेकिन भीड़ में खड़ा एक कॉलेज का लड़का रोहित सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका था। कुछ ही घंटों में वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग गुस्से से भर उठे और पूरे शहर में चर्चा होने लगी। ऑफिस में बैठी आईपीएस नेहा सिंह के पास जब वो वीडियो पहुंचा तो वीडियो देखते ही उसकी सांसें थम गईं। स्क्रीन पर जो औरत थप्पड़ खा रही थी वो उसकी अपनी माँ थी। नेहा की आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे और बचपन की सारी यादें एक साथ लौट आईं। नेहा उसी पल घर पहुंची, माँ को गले लगाया और महसूस किया कि उसका शरीर अब भी कांप रहा है। उसने तय कर लिया कि ये लड़ाई अब चुपचाप नहीं लड़ी जाएगी। अगले दिन नेहा साधारण कपड़ों में बिना वर्दी, बिना पहचान बताए थाने पहुंची। उसने रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, लेकिन इंस्पेक्टर अरविंद ने रिश्वत मांगी। जब नेहा ने मना किया और कानून की बात की तो अरविंद ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। नेहा सीधे डीएम ऑफिस पहुंची और पूरा मामला सबूतों के साथ सामने रखा। उसी दिन प्रेस मीट हुई। मीडिया के सामने शांति देवी ने अपनी आप बीती सुनाई और नेहा ने कहा कि वो आज एक आईपीएस नहीं बल्कि एक बेटी बनकर खड़ी है। वीडियो चलाया गया और पूरा हॉल सन्न रह गया। डीएम ने गंभीर आवाज में फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर अरविंद को तत्काल निलंबित किया गया। उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ और वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस मीट के बाद शांति देवी ने नेहा का चेहरा छूते हुए कहा, बेटा, तूने मेरी जिंदगी भर की चुप्पी एक दिन में तोड़ दी। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, आपने हमेशा सिखाया था, सच कभी हारता नहीं। आज वही सच जीता है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी और शांति देवी को इंसाफ दिला दे।